हिंदू धर्म और इस कलयुग में सबसे ज्यादा जागृत और सर्वशक्तिशाली एकमात्र श्री हनुमान जी की कृपा जिस पर बरसना शुरू होती है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। 10 दिशाओं और चारों युग में उनका प्रताप है। जो कोई भी व्यक्ति उनसे जुड़ा, समझो उसका संकट कटा। कलयुग में श्री हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश और आज भी मैं आप सभी के लिए फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाया हूं। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के सवालों के जवाब की है, जो आप सभी ने मुझे कमेंट्स और ईमेल्स के जरिए पूछे थे। आज मैं 10 ऐसी बाधाओं के बारे में बात करूंगा जिससे छुटकारा पाने के लिए हम श्री हनुमान जी की भक्ति कैसे करें ये जानेंगे। क्योंकि हम सभी को पता है कि श्री हनुमान जी की भक्ति जितनी सरल है उतनी कठिन भी। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपके कई सवालों के जवाब आज इस वीडियो में आपको मिले। दोस्तों, अगर आप पर भी श्री हनुमान जी या किसी भी देवी देवता की कृपा हुई है जिसमें ऊपर वाले ने आपके असंभव कार्य को संभव किया है, तो आप मुझे अपना अनुभव ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है jayeshwaghela85@gmail.com। सबसे पहली बाधा है भूत पिशाच। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात जहां महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है, वहां भूत पिशाच पास भी नहीं फटक सकते। जिसे किसी अनजान शक्ति या भूत पिशाच आदि से डर लगता है, वे श्री हनुमान जी का बस नाम ही जपते रहेंगे तो भय मुक्त हो जाएंगे। भूत पिशाच जैसी ऊपरी बाधाओं से परेशान व्यक्ति को श्री हनुमान चालीसा के साथ साथ बजरंग बाण का पाठ भी करना चाहिए और नित्य या मंगलवार और शनिवार को श्री हनुमान जी के मंदिर जाकर श्री हनुमान जी को धूप दीप लगाना चाहिए। फैक्ट्री या व्यवसाय स्थान आदि पर भूत प्रेतों का साया न पड़े, इसके लिए अपने अपने प्रतिष्ठानों के ऊपर श्री हनुमान ध्वज लगाना चाहिए। यह ध्वज लाल रंग का हो, इसका ध्यान रखें। बुरी आत्माओं का प्रवेश घर में ना हो, इसके लिए द्वार पर सिंदूर से राम राम लिखकर 7 बिंदु लगा दें, जिससे आपका घर सुरक्षित रहेगा। मकान के आसपास शमशान हो या कोई खंडर भवन हो, तो ऐसे में मकान के ऊपर हनुमत ध्वज की स्थापना कर देनी चाहिए। यदि आप अंधेरे, भूत प्रेत से डरते हैं या किसी भी प्रकार का भय है, तो आप हम हनुमंते नमः का रात को सोने से पूर्व हाथ पैर और कान नाक धोकर पूर्वाभिमुख होकर 108 बार जप करके सो जाएं। कुछ ही दिनों में धीरे धीरे आप में निर्भीकता का संचार होने लगेगा। दूसरी बाधा है शनि और ग्रह बाधा। जिसे लगता है कि उनको शनि या अन्य किसी ग्रह की बाधा है, साढ़े साती, अढ़ैया या राहु की महादशा चल रही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। श्री हनुमान जी की जिस पर कृपा होती है, उसका शनि और यमराज बाल भी बांका नहीं कर सकते। आप प्रति मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाएं और शराब व मांस के सेवन से दूर रहें। इसके अलावा शनिवार को सुंदर कांड या श्री हनुमान चालीसा के पाठ करने से शनि भगवान आपको लाभ देने लगेंगे। शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर श्री हनुमान जी के सामने आटे का दीपक जलाएं। तीसरी बाधा है रोग और शोक। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अर्थात वीर हनुमान जी, आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। यदि आपको शरीर में पीड़ा है या आप किसी रोग से ग्रस्त हैं, तो आप श्री हनुमान बाहुक का पाठ करें। श्री हनुमान बाहुक गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित स्तोत्र है। जनश्रुति के अनुसार एक बार जब कलयुग के प्रकोप से उनकी भुजा में अत्यंत पीड़ा हुई, तो उसके निवारण के लिए तुलसीदास जी ने इस स्तोत्र की रचना की। यदि आप गठिया, वात, सिर दर्द, कंठ रोग, जोड़ों का दर्द आदि तरह के दर्द से परेशान है, तो जल का एक पात्र सामने रखकर श्री हनुमान बाहुक का 21 या 26 दिनों तक मुहूर्त देखकर पाठ करें। प्रतिदिन उस जल को पीकर दूसरे दिन दूसरा जल रखें। श्री हनुमान जी की कृपा से शरीर की समस्त पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। चौथी बाधा है कोर्ट कचहरी जेल बंधन से मुक्ति। श्री हनुमान जी बंदी छोड़ बाबा है, उनके अलावा कोई अन्य बंदी छोड़ नहीं है। जो व्यक्ति नित्य सुबह और शाम श्री हनुमान चालीसा पढ़ता है, उसे कोई भी व्यक्ति बंधक नहीं बना सकता।
उस पर कारागार का संकट कभी नहीं आता। वह मानसिक रूप से भी बंधन से मुक्त हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति को अपने कुकर्मों के कारण कारागार यानी जेल हो गई है तो उसे संकल्प लेकर क्षमा प्रार्थना करना चाहिए और आगे से कभी किसी भी प्रकार के कुकर्म नहीं करने का वचन देते हुए श्री हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करें। श्री हनुमान जी की कृपा हुई तो कारागार से ऐसे व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं। इसके अलावा यदि आपका कोई केस कोर्ट में चल रहा है तो भी आप जीत जाएंगे। प्रति मंगलवार एवं शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर गुड़ और चना अर्पित करें और घर में सुबह शाम श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ करने के पहले और बाद में आधे घंटे तक किसी से बात न करें। जब 21 दिन पूरे हो जाए तो श्री हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। श्री हनुमान जी की कृपा हुई तो आप निश्चित ही कोर्ट केस से बरी हो जाएंगे। 5वीं बाधा है मारन सम्मोहन उच्चाटन। बहुत से व्यक्ति अपने कार्य या व्यवहार से लोगों को रुष्ट कर देते हैं। इससे उनके शत्रु बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों को स्पष्ट बोलने की आदत होती है जिसके कारण उनके गुप्त शत्रु भी होते हैं। यह भी हो सकता है कि आप सभी तरह से अच्छे हैं फिर भी आपकी तरक्की से लोग जलते हो और आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हो। ऐसे समय में यदि आप सच्चे हैं तो श्री बजरंग बाण आपको बचाता है और शत्रुओं को दंड देता है। बजरंग बाण से शत्रु को उसके किए की सजा मिल जाती है, लेकिन इसका पाठ एक जगह बैठकर अनुष्ठान पूर्वक 21 दिन तक करना चाहिए और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि श्री हनुमान जी सिर्फ सच्चे और पवित्र लोगों का ही साथ देते हैं। 21 दिन में तुरंत फल मिलता है। 6ठी बाधा है घटना दुर्घटना से बचना। घटना दुर्घटना को राहु, केतु और शनि अंजाम देते हैं, जैसे अचानक आग लग जाना, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाना या किसी मुसीबत का अचानक आ जाना। श्री हनुमान जी आपको सभी तरह की घटना और दुर्घटना से बचा लेते हैं। इसके लिए आप सदा उनकी शरण में रहकर प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा पढ़ते रहें। कभी कभी सुंदर कांड भी पढ़ें और बजरंग बाण भी। इसके अलावा शाबर मंत्रों का भी ज्ञान प्राप्त कर लें। श्री हनुमान जी का शाबर मंत्र अत्यंत ही सिद्ध मंत्र है। इसके प्रयोग से श्री हनुमान जी तुरंत ही आपके मन की बात सुन लेते हैं। यह मंत्र आपके जीवन के सभी संकटों और कष्टों को तुरंत ही चमत्कारिक रूप से समाप्त करने की क्षमता रखता है। श्री हनुमान जी के कई शाबर मंत्र हैं तथा अलग अलग कार्यों के लिए हैं। 7वां दोष है मंगल दोष। बहुत से लोग मंगल दोष के भय से ग्रसित हैं। शादी के लिए मंगल को जिन स्थानों पर देखा जाता है वे 1, 4, 7, 8 और 12 भाव है। ज्योतिषियों के अनुसार इनमें से केवल 8वां और 12वां भाव सामान्य तौर पर खराब माना जाता है। सामान्य तौर का अर्थ है कि विशेष परिस्थितियों में इन स्थानों पर बैठा मंगल भी अच्छे परिणाम दे सकता है। ऐसा माना जाता है कि 28 वर्ष की उम्र के बाद यह दोष समाप्त होना शुरू हो जाता है। मंगलवार के दिन व्रत रखकर सिंदूर से श्री हनुमान जी की पूजा करने एवं श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने से मंगल दोष शांत होता है। इसके अलावा लाल वस्त्र में मसूर दाल, रक्त चंदन, रक्त पुष्प, मिष्ठान एवं द्रव्य लपेट कर नदी में प्रवाहित करने से मंगल का अमंगल दूर होता है। 8वीं बाधा है कर्ज से मुक्ति। यदि किसी कारणवश आप कर्ज में डूब गए हैं या कर्ज से परेशान हैं, तो श्री हनुमान जी की भक्ति से कर्ज से छुटकारा पा सकते हैं। कर्ज से मुक्त होना आसान नहीं लेकिन कठिन भी नहीं। श्री हनुमान जी की कृपा हुई तो तुरंत ही इससे मुक्त हो जाएंगे। मंगलवार का दिन श्री हनुमान जी का माना जाता है। यह दिन कर्ज से मुक्ति के लिए सबसे उत्तम है। यदि किसी से कर्ज लिया है तो उसे मंगलवार के दिन चुकाने के बारे में सोचें। बुधवार और रविवार को कभी किसी को उधार ना दें। मंगलवार को श्री हनुमान चालीसा का पाठ करके श्री हनुमान जी के मंदिर में नारियल रखना अच्छा माना जाता है। 9वीं बाधा है नौकरी और रोजगार। आप बेरोजगार हैं या आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो आप श्री हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार के दिन सुंदर कांड का पाठ करें। प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें और प्रति मंगलवार को श्री हनुमान जी के मंदिर जाएं। हो सके तो 5 शनिवार को श्री हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। यदि यह संभव नहीं हो तो 5 बार कभी भी किसी भी शनिवार को चोला चढ़ाएं। आप अपने संस्थान में एक लाल कपड़े में नारियल को नाड़े से बांधकर एक और लटका दें। यदि आप नौकरी पाना चाहते हैं तो नौकरी के लिए जब इंटरव्यू देने जाएं तो जेब में लाल रुमाल या कोई लाल कपड़ा रखें। संभव हो तो शर्ट भी लाल पहनें। आप जितना अधिक लाल रंग का प्रयोग कर सकते हैं करें, लेकिन यह याद रखें कि लाल रंग भड़कीला ना लगे, सौम्य लगे।
10वीं और आखिरी बाधा है तनाव या चिंता। बहुत से लोगों को अनावश्यक भय और चिंता सताती रहती है, जिसके कारण वे तनाव में रहने लगते हैं। तनाव में रहने की आदत भी हो जाती है, जिसके चलते व्यक्ति कई तरह के रोग से भी घिर सकता है। ऐसे व्यक्ति को मन ही मन श्री हनुमान जी के मंत्र ओम हनुमते नमः या ओम हनुमन्ते नमः का जप करते रहना चाहिए। रात में सोते समय उसे 108 बार इस मंत्र का जप करके सो जाना चाहिए और सुबह उठकर नित्य क्रम से निपटने के बाद एक आसन पर बैठकर इस मंत्र का जप करना चाहिए। धीरे धीरे भय, चिंता, तनाव और आशंका मिटने लगेंगे। दोस्तों, तो अब आपको मालूम पड़ ही गया होगा कि अगर सच्चे दिल से श्री हनुमान जी की भक्ति करें तो दुनिया की कोई भी बुरी बाधा से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की यह वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही हम आप सभी के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।